हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। टीआरई 4 की भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कटिंग, चौथी चरण की शिक्षक बहाली जल्द। और ये अंतिम अवसर रहेगा, अंतिम मौका रहेगा, क्योंकि चुनाव 2025 में भी होगा। और जब ये प्रक्रिया समझ लीजिए कि चुनाव तक ले जाया जाएगा, क्योंकि इसको चुनाव तक खींचा जाएगा। और टीआरई 3 का भी देख सकते हैं, अब जिला आवंटन वही हो रहा है और तीसरा डेट काउंसलिंग का दे चुका है कि 21 से 30 जनवरी के बीच काउंसलिंग होगा। तो टीआरई 4 की भर्ती आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 1 लाख प्लस रहेगा, 1.5 लाख रहेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती इसमें जोड़ दिया जाए तो वहां तक जा ही सकता है। और कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का मतलब है 6 to 8 का, कक्षा 6 से 8 तक की भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी कंप्यूटर डिग्री है जिनके पास, बीसीए हो, बीटेक हो, पीजीडीसीए हो, तो इन सब डिग्री जिन अभ्यर्थियों के पास है उनको कंप्यूटर शिक्षक बनने का मौका मिल सकता है। इस बार बिहार में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर विद्यालय में जा सकते हैं। और इसमें बात कर लें एनआईओएस डीएलएड का, तो एनआईओएस डीएलएड मान हो गया है, तो अब पीआरटी 1 to 5 में कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो टीआरई 4 में बहाली आएगा, 1 to 5 में जो भी सीटें आएगी जितनी भी, तो उसमें एनआईओएस डीएलएड वाले भी होंगे। और ग्रेजुएशन उनका होगा तो 6 to 8 में भी वो फाइट करेंगे, तो कुछ ना कुछ कंपटीशन बढ़ेगा। अगर हम एस्टेट और बीटेट की बात करें, तो अगर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती करानी होगी, अगर मंशा हो सरकार का कि टीआरई 4 में कराना है, तो बीटेट जरूर लिया जाएगा। और एस्टेट की भी मांग उठ रही है, देखिए क्या होता है, या कोर्ट जाना पड़े स्टूडेंटों को किसी भी माध्यम से, क्योंकि चुनाव है तो आप जोर लगाइएगा तो जरूर हो सकता है। आपके जोर लगाने से सरकार झुक सकती है। नहीं तो टीआरई 4 अगर जल्द बहाली की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी, नियमावली की, इसका विज्ञापन अगर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, तो समझ लीजिए कि एस्टेट फिर नए जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्टेट क्लियर नहीं किया है, वो इस मौके, बेहतरीन मौके से चूक जाइएगा। और डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल की चर्चा चल रही है, और डोमिसाइल लागू हो सकता है, क्योंकि टीआरई 3 तक तो नहीं किया गया था, लेकिन टीआरई 4 में संभावना ज़्यादा जताया जा सकता है। जो बिल्कुल भी न्यू स्टूडेंट है, कहने का मतलब है टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 किसी में भी अभी तक नहीं बैठे हैं, बिल्कुल भी न्यू है, टीआरई 4 में पहली बार बैठेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही सीटेट का भी रिजल्ट आया, जिनका उसके रिजल्ट हुआ हो और वो पहली बार टीआरई 4 में बैठेंगे। तो उन अभ्यर्थियों को हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको नंबर इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करेगा। क्या आपको तरीका अलग स्टूडेंटों से हट करके करना है, ताकि आपका तैयारी जल्दी से जल्दी कम समय में हो, क्योंकि आपके पास अब समय कम है। समय अगर 3, 4, 5 महीना भी मिलता है तो यही काफ़ी समय है समझ लीजिए। तो आप तैयारी जोरों शोरों से कीजिए और प्रैक्टिस सेट तो रोज लगाइए। प्रैक्टिस सेट ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सबसे बड़ा अगर शिक्षक कहा जाए मेरे अनुभव से, तो प्रैक्टिस सेट ही है। उसमें आप गणित हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, या किसी 6 to 8 की बात करें, विज्ञान हो या एसएसटी हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे वो सीखने के लिए मिलता है कि किस तरह का प्रश्न आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर क्या है, क्या स्थिति है। तो और करंट अफेयर को भी पढ़ने का अपना तरीका है, उसको उसी हिसाब से पढ़िए। आप देखिए कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किस प्रकार प्रश्न को पूछा गया है, उसका वेटेज कितना है करंट अफेयर का। यानी कि खूब ध्यान दे रहे हैं करंट अफेयर में, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना अपना तरीका होता है, प्रश्न में अलग अलग विषय का, सब्जेक्ट का वेटेज अलग अलग होता है, उनकी संख्या अलग अलग होती है। इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए और एनसीईआरटी किताब पढ़िए। ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है, वो भी एक लालच हो जाता है। नई नई किताब थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक ही किताब को बार बार पढ़ने से, जिस प्रकार गणित में अगर आप देखिएगा कि आप किसी सवाल को पहले शुरुआती दौर में बना रहे हैं, मान लिया एक लेसन लेते हैं काम या समय चाल दूरी या प्रयोगता प्रायिकता, तो आप उसके सवाल को बनाते हैं शुरू में, तो आपसे धीरे धीरे स्लो मोशन में बनता है, लेकिन जैसे जैसे बार बार वो उसी टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो वही बात है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और हर किताब भी सीमित रहेगा पढ़ने के लिए, तो उससे आपका सिलेक्शन होने में चांस ज़्यादा बेहतर होगा। और धीरे धीरे ही नंबर इंक्रीज होता है, और तरीका बढ़िया रहना चाहिए पढ़ने का, तो नंबर जरूर बढ़ेगा। तो हम कुछ किताब के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी किताब है ये, और इसको लीजिए।
एनसीईआरटी किताब और उससे पढ़िए। आप छोटे क्लास को भी देख सकते हैं, जैसे पीआरटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी के लिए हम यही कहेंगे, जैसे गणित वगैरह हो गया, तो हम लोग सवाल तो बनाते हैं जरूर, सवाल का जानकारी हो जाता है, लेकिन कभी कभी थ्योरी का भी कॉमन चीज छोटे छोटे चीज़ों का नहीं होता है। मान लीजिए एक निर्देशांक ज्यामिति है, अब एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, वाई अक्ष को क्या कहता है, एक्स अक्ष को क्या कहता है, तो ऐसे और भी होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, ये सब जो बहुपद, तो उसमें छोटे छोटे चीज होते हैं जो उनसे प्रश्न सब्जेक्टिव के तौर पे अध्ययन करना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव को आसानी से बनाया जा सके। ये नहीं है कि हर सवाल कैलकुलेशन वाला ही आएगा। तो सवाल को कहीं ना कहीं हर एक एग्जामों में ये जरूर होता है कि जो भी सेट किया जाता है क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ पिछले का अपेक्षा अगले में अलग सेट किया जाए, या क्या नहीं पूछा है उसको भी ध्यान में रखा जाए, तो उस पर भी बात किया जाता है। और मेरा अनुभव है कि आप प्लेटफॉर्म का अगर सेट है तो उसको जरूर लगाइए, क्योंकि इनका बहुत काफ़ी दिनों से इनका अनुभव है सेट बनाने में, और भी है एडुटेरिया है, और भी प्रैक्टिस सेट भी है, लेकिन इनका चलन ज़्यादा है। और हम थोड़ा सा याद दिला देना चाहते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कटअप के बारे में कि पीआरटी जो है टीआरई 1 में जो आया था, टीआरई 1 में आया था, तो इसमें देखिएगा कि जनरल का जो कटअप था वो 67 के करीब था, और इसी से अंदाजा लगेगा। और ओबीसी ले लेते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे ओबीसी रहता है, और ये मेल के लिए लेते हैं, फीमेल तो इससे कम ही रहता है, तो इसी को आधार लेकर के चलते हैं। और यही टीआरई 2 में तो नहीं आया था, टीआरई 3 में जो रिजल्ट आया उसमें अगर देखा जाए तो जनरल करीब करीब 81 के करीब था, जहाँ तक मुझे याद है, और ओबीसी 74-72 के करीब था। तो इसी के आसपास तो देख लीजिए नंबर किस तरह पड़ा है, ओबीसी का नंबर देख लीजिए 60 से 72 के आसपास, और ये 67 से 81 के आसपास। आप देखेंगे 61 की बात हो गई है कि जनरल, और ये तो पीआरटी में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन 6 to 9 10 का जो गणित का रिजल्ट आया था 102 नंबर, 102 नंबर जनरल का भी, और 102 नंबर ध्यान में रखिएगा, 102 नंबर जनरल और ओबीसी का दोनों का गणित का 9 10 का 102 नंबर बराबर आ गया था। तो ये लगभग में अब एक 4 नंबर 5 नंबर के ही करीब आ गए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन आप नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीआरटी में ये नंबर रहा 1 to 5 में, टीआरई 1 में, और अब तो एक साल से ज़्यादा हो गया है, एक वर्ष से ज़्यादा हो गया, और ये नंबर बढ़ करके 81-72 के करीब चले गया है। तो इसका मतलब ओबीसी वालों के लिए आप समझ लीजिए 80 का लक्ष्य रखना होगा, 80 से कम नहीं। और इनका बात करें जनरल का, तो आपको 90 के करीब रखना होगा। अब इसके लिए आप तैयार हो जाइए, आपके पास समय कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए। देखिए प्रैक्टिस करने का अपना तरीका होता है, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए। क्वेश्चन बैंक इसी टाइप का प्रश्न, जिस तरह बीपीएससी एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है, तो उस हिसाब से आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। जैसे रेलवे का भी आप देखिएगा, ग्रुप डी वगैरह में बदलाव कर दिया है, एनसीईआरटी से फिगर वगैरह तक किस बार पूछा था, 23 में जो रिजल्ट हुआ था, 22 में जो एग्जाम हुआ था, तो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में बदलाव किया जा रहा है, और एनसीईआरटी को गहराई से धीरे धीरे करके पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा, घटना चक्र भी बेहतर रहता है, उससे प्रीवियस क्वेश्चन का जानकारी होता है, और क्वेश्चन की संख्या जो बुकों के हिसाब से वो कहीं ना कहीं आप बार बार पढ़िएगा तो आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा और बेहतर नंबर की ओर जाते जाइए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो जैसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में हम। और ये जो 21 जनवरी से जिनका भी टीआरई 3 में 30 जनवरी के बीच काउंसलिंग है, काउंसलिंग होने के बाद आप हमारे वीडियो में ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी दिया हुआ है, या जिन अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं वो अपने साथियों को जरूर बताइएगा। ट्रेनिंग से संबंधित इसमें जानकारी दे दिया गया है, एक वीडियो हमने जारी कर दिया गया, उसमें ट्रेनिंग में क्या क्या प्रक्रिया होता है काउंसलिंग के बाद, तो उसको आप देख लीजिएगा। और हम प्राउन कार्ड जो आपका जब जॉब में आ जाइएगा, कहने का मतलब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो आपका रिजल्ट हो गया है तो जॉब में आ ही जाएगा, तो प्राउन कार्ड जो है, प्राउन कार्ड किस प्रकार बनाया जाता है, कहाँ चूक नहीं करना चाहिए ताकि वेतन समय पर मिल जाए, क्योंकि समय बदल गया है, आपका काउंसलिंग होगा, और जो है काउंसलिंग होगा और आपका पदस्थापन योगदान मिलेगा, विद्यालय योगदान कीजिएगा, आपका वेतन चालू हो जाएगा, तो आपका 1 महीना तक में आपको वेतन मिल जाएगा। अब वो समय चले गया कि 3 महीना के बाद आपका वेतन आएगा, ये होगा वो होगा प्रक्रिया, वो नहीं, हम लोगों के समय से ही प्रक्रिया पूरा फास्ट हो गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।